हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, जिसके अंदर आप लोगों को सभी को पता है कि क्या होता है, मैचिंग होती है किन दो चीजों के बीच में, कैश बुक और हमारी पासबुक के बीच में। बच्चों सबसे ज्यादा जो कमेंट है, जो भी आप लोग मेरे से बात करते हो, उसमें सबसे ज्यादा ये है कि कैश बुक वाला केस सर समझ में आ जाता है, लेकिन जब पासबुक वाला केस गिवन होता है तो हमें समझ में नहीं आता। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को पासबुक के बारे में। जब आप लोग के पास पासबुक है तो आपको किस तरीके से सोचना है, अपने आप को क्या मानना है, कैसे एंट्रियां पास होंगी, तो उसके बारे में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को जो एक दो चीज बता देता हूं। बच्चों, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो पासबुक में पहले रिकॉर्ड होती हैं। तो पहले रिकॉर्डिंग किसमें हुई, कैश बुक या पासबुक, ये सोचना आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, एक तो एग्जांपल दूंगा मैं, आप लोगों को समझ में आएंगे। अब मैं केस चाहे कैश बुक का कर रहा हूं चाहे पासबुक का, डजंट मैटर, लेकिन क्वेश्चन समझना है कि होता कैसे है। पहले केस में लिखा है कि चेक इशूड। इशूड का मतलब होता है पेमेंट। तो सिंपल सी बात है, पहले एंट्री कौन सी बुक में हुई होगी, कैश बुक या पासबुक। तो आपको समझना ये है कि कैश बुक जो चेक इशू करती है वो कंपनी इशू करती है, और कंपनी के पास में जो है कैश बुक होती है। तो सबसे पहले एंट्री इसमें हुई होगी, ठीक है। वहीं अगर बात करें डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक, डिविडेंड बैंक ने रिसीव करा, तो कौन सी बुक में एंट्री पास हुई होगी, कैश बुक या पासबुक। तो आपको इन चीजों के अंदर हल्की सी कंफ्यूजन होगी, वो कंफ्यूजन आपको दूर करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, बच्चों आप लोग अगर कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हो, क्वेश्चन में अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, कैश बुक का गिवन है, तो जो भी प्लस माइनस होगा वो कैश बुक में प्लस माइनस होगा, पासबुक में कुछ नहीं होगा। पासबुक में अगर प्लस माइनस कर सकते हैं तो सिर्फ बैंक करेगी, आपका यानी कंपनी का कोई भी अधिकार नहीं होगा। वहीं अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक, तो जो भी बैलेंस गिवन होता है हम उसी बैलेंस में प्लस माइनस करके दूसरे बैलेंस पे जाते हैं। कैश बुक गिवन है तो कैश बुक में एडजस्ट करके हम पासबुक पे जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक में एडजस्ट करके हम लोग कैश बुक पर जाएंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग को आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बच्चों मैं डायरेक्टली जो है अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, वहां से बात करूंगा मैं। बच्चों एक छोटी सी चीज और रह जाती है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर इसके तो दो बैलेंस होते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बच्चों रिवर्स होता है, कैश बुक का डेबिट होने का मतलब है बढ़ना, और कैश बुक का क्रेडिट का मतलब घटना। वही बात करी जाएगा हमारे पासबुक की, तो पासबुक में बच्चों उल्टा होता है। कैश बुक पासबुक में डेबिट का मतलब होता है घटना और क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ना। आधे बच्चों तो चार्जेस, बैंक ने चार्ज करा, बैंक ने डेबिट कर लिया, कैश बुक में डेबिट हो गया, इनमें कंफ्यूजन होती है। ये कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, हमारा बेसिक है। अगर आप इस बेसिक को नहीं जान पाओगे तो आप बीआरएस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं क्वेश्चन उठाता हूं, वो क्वेश्चन जो है आप लोग की पासबुक का होगा। पासबुक से हम कहां जाएंगे मैच करने के लिए, कैश बुक पे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन की एक लाइन आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। ये हमारा फॉर्मेट है, इधर माइनस और इधर प्लस। बच्चों मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आप लोग को समझा दूंगा चीजें कैसे कैसे हुई है। पहली लाइन में बोला है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जो कुछ गिवन है, और दिखाता है व्हेन पासबुक शो ए डेबिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब माइनस में होगा, शो ए डेबिट बैलेंस मतलब है हम इसको 2500 को यहां लिखेंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस लिखेंगे। अब पहला पॉइंट, चेक इशूड फॉर ₹5,000 बट अप टू 31 मार्च 2018 ओनली 3,000 कुड बी क्लियर्ड। हमने चेक इशू करे, ठीक है। अब समझना, आपको हमेशा किसके बारे में सोचना है, पासबुक से। जाना कहां पर है हमें, कैश बुक पे, ठीक है। समझना मेरी बात, दोनों बुक मेरी बराबर है, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है, ठीक है। किसी कंपनी ने चेक इशू किया, कंपनी ने चेक इशू किया, तो कौन सी बुक में एंट्री पास होगी, कैश बुक या पासबुक। सिंपल सी बात है, कंपनी ने करी तो पास कैश बुक हमारी घटी होगी। बच्चों 5,000 से मेरी कैश बुक घट गई, जबकि जो बैंक में पैसे लेने के लिए आए वो 3,000 घटे, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी पासबुक से कैश बुक को मैच करना है। पासबुक को कैश बुक से मैच करना है, तो कैश बुक में प्लस माइनस नहीं करूंगा, जो प्लस माइनस करना है किसमें करना है, पासबुक में करना है। तो पासबुक से कैश बुक को मैच करूंगा, तो इसमें 2,000 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। तो 2,000 से मैं घटा दूंगा। दोबारा सुनो, दोनों बुक बराबर थी, मैंने 5,000 के चेक इशू करे, मैंने अपनी कैश बुक घटा दी, जबकि पासबुक केवल 3,000 से घटी। तो मैच करने के पर्पज से मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को गिवन क्या है, बैलेंस कैश बुक का, तो कैश बुक को मैं 2,000 रुपए से और माइनस कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा -2,000 रुपए।
नरेशन वही जो क्वेश्चन के अंदर नरेशन लिखी होती है, आप लोग वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, इस तरीके से आप नरेशन लिख सकते हो। वही बात करें दूसरे पॉइंट की, चेक इशूड 1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने किसी को चेक दिया और उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब जैसे कि बच्चों आप मेरे पास कस्टमर हो, मेरी दोनों बुक बराबर है, मैंने आपको चेक दिया और मैं इसमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, जबकि आप लोग पासबुक में तो आए होंगे ना बैंक में पैसे लेने, और ये घट गई। ठीक है, हमें इसको इससे मैच करना है, इसको इससे नहीं करना। पासबुक को कैश बुक से मैच करना है तो सिंपल सी बात है, इसको मैच करने के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितने रुपए, 1000 रुपीज। नरेशन वही सेम एज इट इज लिखनी है कि चेक हम लोगों ने इशू किया बट ओमिटेड टू द रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, समथिंग लिखना है। वही बात करें तीसरे पॉइंट की, चेक डिपॉजिट फॉर रुपीज 5500 बट चेक रुपीज 500 कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल 2018। दोनों बुक बराबर थी। मैंने 5500 रुपए का, मैं कौन कंपनी, मैंने 5500 रुपए का बैंक में चेक जमा करा, तो मेरी कैश बुक बढ़ गई 5500 रुपए से। ठीक है, लेकिन पासबुक क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपए से नहीं बढ़ी, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 500 रुपए का। अब इसको पासबुक को कैश बुक से मैच करना है, तो मैच करने के लिए क्या करेंगे, इसे बढ़ा देंगे। सर हम मैच करने के लिए इसे घटा भी तो सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हो, मैच हो जाएगी, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है, तो कैश बुक तो फिक्स हो गई और ये केवल 5000 से बढ़ी, 500 रुपए का जो डिफरेंस था, इसे मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको बढ़ा देंगे, 500 रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है, वही बात कर जाए फोर्थ लाइन की। अब डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर। बेटे डिस्काउंटेड बिल था, डिसऑनर हो गया। ठीक है, अब बिल जो भी था हमने बैंक में तो जमा किया ही होगा, जिसके कारण मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी। ठीक है, और वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है हमारी पासबुक में उसकी एंट्री पास नहीं हो पाई, लेकिन हमें अपनी पासबुक से कैश बुक को मैच करना है, तो इसे घटाएंगे नहीं, हम इसको बढ़ा देंगे, 1000 रुपए से हम इसको ऐड कर देंगे। बिल यहां पे लिखना है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, बस इतना लिखना है, हो जाएगा 1000 रुपए। फिफ्थ लाइन, अ चेक ऑफ रुपीज 500 डेबिट इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। एक चेक था, हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक में जमा करना भूल गए। अब आपको यहां देखना पड़ेगा, कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है बढ़ना, इसका मतलब हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन हमने बैंक में जमा करना बेटा भूल गए। अब हमें अपनी पासबुक से कैश बुक को मैच करना है, तो मैच करने के पर्पज से क्या करेंगे, इसे घटाएंगे नहीं, इसे जबकि बढ़ा देंगे, तो ये 500 रुपए भी हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। अब इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 200 रुपए, नो एंट्री पास इन द कैश बुक। बैंक ने हमें 200 रुपए अलाउड करे, इंटरेस्ट दिया, लेकिन हम उसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो कौन सी बुक बड़ी होगी, कैश बुक पासबुक, सिंपल सी बात है, बैंक ने दिया तो हमारी पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में अभी तक एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। अब इसको इससे मैच करना है, तो इसे क्या करेंगे बच्चों, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 200 रुपए हमारा माइनस। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला कि जो भी गलती या जो भी कुछ सही हुआ है, अगर हमें बैलेंस पासबुक का गिवन है तो जो भी करना है हमें पासबुक में प्लस माइनस करना है, कैश बुक में नहीं करना। और अगर हमें बैलेंस कैश बुक का गिवन है, कैश बुक से पासबुक पे जाना है, तो हम इसको ऊपर नीचे करेंगे, अपनी पासबुक में हाथ नहीं लगाएंगे। अब इसमें से इसको जोड़ो, मतलब कि सॉरी घटाना है, देखो कैसे करना है। इसका 2 2 4 और 4700, इसका 1 2 3000, तो 3000 का इनका टोटल आ रहा है, तो डिफरेंस हमारा यहां पे आ रहा है ना, तो 3700 बैलेंस निकल के आएगा। तो आप लोग यहां लिखोगे बैलेंस एज पर, ये पासबुक था, तो बच्चों ये क्या निकल के आएगा आप लोग का, कैश बुक का बैलेंस निकल कर आएगा। कुछ इस तरीके से जो है हमें अपने सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम इसी तरीके से मिलती रहे। और बच्चों सुनो, आपको यहाँ पे कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वीडियो आपको हर तरह की मिल जाएगी, हर तरह का कॉन्सेप्ट है, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट 11वीं और 12वीं के सब कुछ मिल सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।